A very good morning students. How are you? हमारी बुक का पार्ट 3 पवित्र नदी गंगा। गंगा अपने उद्गम स्थल से लेकर समुद्र में मिलने तक कई नामों से जानी जाती है। गंगा नदी जो है वो अपने उद्गम स्थल यानी कि जहाँ से उसकी उत्पत्ति हुई है, जहाँ से वो निकलती है, वहाँ से लेकर समुद्र में मिलने तक वो अनेकों नाम से जानी जाती है। कहीं भगीरथी, तो कहीं अलकनंदा, कहीं मंदाकिनी, तो कहीं हुगली। तो गंगा नदी के कई सारे नाम हैं, भगीरथी, अलकनंदा, मंदाकिनी, हुगली। गोमुख से लेकर बंगाल तक की यात्रा में गंगा अपनी पवित्रता लगातार खोती रहती है। गंगा नदी जब गोमुख से निकलती है तो पवित्र और निर्मल होती है, बिल्कुल साफ सुथरी होती है। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ती है, नगरों में पहुंचती है, वो अपनी पवित्रता खो देती है, मतलब वो गंदी होती रहती है। हरिद्वार में गंगा की धारा निर्मल है। हरिद्वार में जो गंगा की धारा है वो निर्मल है, यानी कि बहुत साफ सुथरी है। किंतु औद्योगिक नगर कानपुर तक आते आते इसका जल इतना मैला हो जाता है कि इसे पीना खतरे से खाली नहीं रहता। जो गंगा का पानी है, जब अगर वो हरिद्वार में हो, वो इतना निर्मल है कि आप उसको डायरेक्ट पी सकते हो, इतना शुद्ध होता है वो। लेकिन धीरे धीरे जैसे वो नगरों में पहुंचता है और जैसे वो कानपुर तक जाता है, कानपुर तक आते आते वो इतना गंदा, इतना काला और मैला हो जाता है वो पानी कि हम उसको नहीं पी सकते। जिन मनुष्य ने गंगा में जीवन पाया, आज वही इतने उदासीन हैं। जो लोग गंगा से जीवन पाते हैं, गंगा जिनको पानी देती है, सिंचाई करती है खेतों के लिए, तो जिस गंगा ने मनुष्य को जीवन दिया, वही मनुष्य आज गंगा के लिए इतने उदासीन हैं कि बेदर्दी से गंगा में कूड़ा करकट फेंक देते हैं और गंदे नाले इसमें गिरा देते हैं। कि वो मानव जो है सारा कूड़ा करकट, मिट्टी, धूल, गंदे नालों का पानी, कारखानों का पानी, ये सब गंदगी जो है वो नदियों में फेंक देते हैं। यदि यही हाल रहा तो एक दिन ऐसा भी आएगा जब गंगा एक गंदे नाले से ज़्यादा कुछ नहीं होगी और मनुष्य पेयजल के लिए भी तरस जाएगा। तो अगर ऐसे ही चलता रहा, ऐसे ही गंदा करते रहे हम नदियों को, तो एक समय ऐसा आएगा कि जब जो हमारी नदी है, चाहे गंगा नदी हो चाहे कोई भी नदी हो, तो वो नदी सिर्फ एक गंदे नाले की तरह रह जाएगी, वही बन जाएगी और मनुष्य पेयजल यानी कि पीने के पानी के लिए तरस जाएगा। गंगा की सफाई और निर्मलता के लिए अब लोगों और सरकार में जागरूकता बढ़ी है। अब जो है गंगा को साफ करने के लिए लोग और सरकार जागरूक हुए हैं। गंगा एक्शन प्लान, नाम क्या है इसका? गंगा एक्शन प्लान में 2020 तक गंगा को स्वच्छ करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। हमें भी अपनी नदियों को साफ रखने का संकल्प लेना होगा। सरकार तो कोई ना कोई काम करती रहती है नदियों को साफ करने के लिए। जैसे गंगा नदी को साफ करने के लिए गंगा एक्शन प्लान बनाया गया है। तो हमें भी जो मानव है, लोगों को समझना होगा और ये संकल्प करना होगा, यानी कि कसम या प्रतिज्ञा करनी होगी कि वो नदियों को साफ रखेंगे, उनको गंदा नहीं करेंगे।